उन्हें लगा 4 बज गए, तो वो गंगा स्नान करने चले गए। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने गए। गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के पास इंद्र चले गए। सुबह की बेला थी। इंद्र बोले, अहिल्या उठो। अहिल्या उठी, सावधान हो गई। देखा मेरे पति हैं, पर अहिल्या समझ गई कि ये हरकत मेरे पति की तो नहीं हो सकती। मेरे पति योगी हैं और ये हरकत तो कोई भोगी की नजर आ रही है। ये मेरे पति, समझ गई। वो विरोध करने लगी। अहिल्या के पास इंद्र चले गए। सुबह की बेला थी। करने गए। गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के पास इंद्र चले गए। सुबह की बेला थी। इंद्र बोले, अहिल्या उठो। अहिल्या उठी, सावधान हो गई। देखा मेरे पति हैं, पर अहिल्या समझ गई कि ये हरकत मेरे पति की तो नहीं हो सकती। मेरे पति योगी हैं और ये हरकत तो कोई भोगी की नजर आ रही है। ये मेरे पति, समझ गई। वो विरोध करने लगी। अहिल्या, ना ना ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मेरा पति नहीं हो सकता, मेरे साथ छल हो रहा है, कोई माया रची जा रही है। तब तक गौतम ऋषि गंगा में गए तो गंगा मैया ने कह दिया, गौतम अभी 4 नहीं बजे, आपके साथ छल हुआ है। देखिए, पहले तपस्वियों की तपस्या ऐसी होती थी कि गंगा मैया खुद कह दिया करती थी कि अभी समय नहीं हुआ स्नान का। इतनी तपस्या जोर की थी। अब तो चल पड़े। वापसी हुई गौतम ऋषि की। जब ये पहुंचे तो इंद्र जल्दी जल्दी में रूप बदलना भूल गया। अपना इंद्र का रूप नहीं बनाया, गौतम के रूप में कुटिया से बाहर निकला तो गौतम ऋषि मिल गए। गौतम ऋषि ने देखा, अरे मूर्ख, कौन है तू? अपना वास्तविक रूप बता, नहीं तो अभी श्राप देकर तुझे भस्म कर दूंगा। तब इंद्र डर के मारे थर थर कांपने लगे, इंद्र बन गए। तब कहा गौतम ऋषि ने, अरे योनि लंपट, मूर्ख, तूने एक स्त्री का स्वाभिमान छेड़ा है। आज मैं तुझे श्राप देता हूं। तू यहां योनि लंपट बनकर आया। जा, तेरे शरीर में भग ही भग हो जाए, योनि ही योनि हो जाए। पूरा शरीर इंद्र का श्राप के कारण योनियों से भर गया, भग से भर गया। अब इंद्र घबराए, प्रभु क्षमा क्षमा करो, क्षमा करो। अब क्षमा तो बाद में करेंगे, सो करेंगे, पर अब अहिल्या आई, डरते डरते थर थर कांपने लगी। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अपने पति को ना पहचान सकी, कैसी पतिव्रता हो, जाओ, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पत्थर की हो जाओ, इस शिला में समा जाओ। चरणों में गिर पड़ी अहिल्या, प्रभु क्षमा करो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैंने अपराध नहीं किया नाथ, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ, मैं इसे पहचान गई थी कि ये छल है। तब समझ गए गौतम ऋषि, कोई बात नहीं, आपका चरित्र बिगड़ा है, समाज तो आपके चरित्र पर अब उंगलियां उठाएगी ही। जाओ, हम तुम्हें एक बढ़िया बात कहते हैं, त्रेता युग में जब भगवान राम यहाँ से गुजरेंगे तब वो अपने चरणों की धूल तुम पर गिराएंगे, तब तुम्हारा इस पत्थर के शरीर से छुटकारा पाकर तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगी। ऐसा कह दिया गौतम ऋषि ने। अब अहिल्या मां, अहिल्या जो थी वो आज
राम के चरण धूल को चाहती हैं। इंद्र के शरीर में जो इतने सारे छिद्र हो गए, बाद में वह छिद्र नेत्रों के रूप में परिणत हो जाते हैं। बाद में इंद्र की 1000 आंखें हो जाती हैं। हाँ, उसके बाद अहिल्या को जब श्राप दिया, श्राप इसलिए दिया कि देखो, कांटे को कांटे से निकालते हैं। जब चरित्र बिगड़ जाए तो जिसका चरित्र उच्च कोटि का है, जब वो अपना चरण रख दे तो बिगड़ा हुआ चरित्र भी संवर जाता है। जब चरित्र बिगड़ता है अहिल्या का, तो सवारता कौन है? बोले चरित्रवान मेरे राम के चरण पड़ते ही जिनके चरण की धूल से चरित्र संवरता है, वो रघुनंदन। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, आपके चरणों की धूल का इसे इंतजार है युगों से। देखिए ऋषि मुनि कितने भविष्य दृष्टा हुआ करते थे। एक युग पहले बात है सतयुग की, और सतयुग के बाद आएगा त्रेता युग। सतयुग में ही गौतम ऋषि ने जान लिया था कि राम जी मेरे आश्रम के सामने से ही निकलेंगे। सोचिए, उन्हें पता था कि राम जी का अवतार होगा, फिर राम जी यहीं से निकलेंगे तो इनके ऊपर चरण रखेंगे। अब बताओ, 1,00,000 साल बाद थोड़ी आदमी को पता है किस रास्ते से यह व्यक्ति निकलेगा। पर धन्य है वो ऋषि मुनि जो सब जानते थे। लोग ये तो उंगलियां उठा देते हैं कि महात्मा लोग श्राप देते हैं, पर श्राप में भी कृपा छिपी होती है। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। जैसे राम जी ने चरण रखे तो क्या हुआ? पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपने तो मुझ पर कृपा कर दी। जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था तब मुझे लगा कि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत गलत किया, पर आज पता चल रहा है कि मेरे पति ने मुझे श्राप ना दिया होता तो आपका ये दिव्य दर्शन मुझे कैसे प्राप्त होता। आज तो मैं अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझ रही हूँ जो आपके चरणों की रज ने मेरा जीवन बदल दिया। अब देखो, जिन राम ने पत्थर पर कृपा करके, राम जी ने भी विचार किया। राम जी ने विचार किया कि एक प्रहलाद नाम के भक्त ने मुझे पत्थर से प्रकट किया था। प्रहलाद ने भगवान को कहां से प्रकट किया था? पत्थर से, है ना? खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने। भगवान ने सोचा कि यदि एक भक्त मुझे पत्थर से प्रकट कर सकता है, यदि भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता